जन्म कुंडली में राहु और केतु का अक्ष, यानी जहां पर भी राहु और केतु बैठे होते हैं, ये आपके जीवन में बड़ा विशेष प्रभाव रखते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो आप पाएंगे कि राहु केतु का कुंडली में जहां भी प्रभाव आता है, उस भाव को राहु केतु कुछ विशेष प्रभाव देने का काम करते हैं। वो प्रभाव क्या क्या आते हैं, आज यही सब मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि राहु और केतु कहां पर बैठे हैं। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, ये बात तो आप सभी जानते ही है। अब ये आमने सामने वाले प्रभाव में कोई न कोई दो भाव आपकी कुंडली में अवश्य आ जाएंगे। और अगर आप ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं या कुछ आपको पता है, तो आप एक बात जानते होंगे कि आमने सामने वाले भाव एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं और आमने सामने वाले भावों का विशेष प्रभाव एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आता है। और यही बात राहु केतु में भी है कि राहु केतु जहां भी बैठे अपना विशेष प्रभाव एक दूसरे को प्रदान करते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे को देखते हैं तो उससे प्रभाव आ जाएगा, लेकिन मुख्य बात इतनी है कि राहु केतु जहां भी बैठे हो वहां पर अपना विशेष असर रखते हैं। अब वो असर क्या होता है, आइए मैं थोड़ा आपको समझाता हूं और आप इसे अपनी कुंडली में या अन्य की कुंडली में मिलाकर अवश्य देख सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप ये देखते हैं कि किसी भी कुंडली में राहु और केतु जहां पर बैठे हैं, सबसे पहली बात आपको उस भावों से जुड़ी जो भी भाव आएंगे, उन भावों से जुड़ी चिंता हमेशा बनी रहेगी। वो फिर उनसे जुड़े संबंधों को लेकर के चिंता हो, वो फिर उस भाव से प्राप्त होने वाली वस्तु से लेकर कोई चिंता हो, या आपको उस भाव में अपमान होने की या बेइज्जती होने की आपको चिंता हो, कोई भी किसी प्रकार की चिंता हो, आप ये देख पाएंगे कि राहु केतु जहां भी बैठे होंगे उससे जुड़ी चिंता अवश्य प्रदान करेंगे। उदाहरण से इसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कुंडली के दूसरे भाव में राहु है या केतु है, जो भी है, और आठवें में भी दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर दूसरे में राहु है तो अष्टम में केतु हो जाएगा, अष्टम में राहु है तो दूसरे में केतु हो जाएगा। ये बात आप इस दूसरे और आठवें की एक्सिस से समझिए कि ऐसे व्यक्ति को सदैव धन को लेकर की चिंता बनी रहेगी। दूसरा भाव कुटुंब का है, घर परिवार का है, तो कुटुंब या घर परिवार को लेकर के चिंता बनी रहेगी। फिर वो पैतृक धन हो, स्वयं से अर्जित धन हो, जीवन साथी की धन की स्थिति हो, जीवन साथी का परिवार हो, इन सभी में आप पाओगे कि व्यक्ति को इनसे जुड़ा कोई न कोई डर, चिंता अवश्य बनी रहेगी। विशेषकर डर यहां पर कैसा बना हो सकता है कि व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में धन नहीं है, उसे कोई काम करना है, वो चिंता कर रहा है कि अब मेरे पास धन तो है नहीं, मुझे ये काम करना है, कैसे मैं कर पाऊंगा, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए समाज में, जो मैंने सम्मान बनाया है, धन की कमी से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम खराब हो जाए। ये वाला जो डर है, दूसरे और आठवें भाव में राहु केतु का अक्ष बनेगा तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को इससे जुड़ी चिंता हमेशा रहेगी। यही धन से जुड़ी चिंता पांचवें और 11वें भाव में भी आ जाएगी, क्योंकि पांचवा भाव आपके मान सम्मान का है, पद का है, और 11वां भाव आपके धन का, लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो यहां पर भी कई बार देखने को मिला कि धन को लेकर के व्यक्ति को चिंता बहुत रहती है, या धन के बारे में व्यक्ति अधिक सोचता रहता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि धन की कमी से कहीं उसका मान सम्मान खराब ना हो, यही एक चिंता व्यक्ति के मन में अधिक बनी रहती है। और जिसकी भी कुंडली में आप देखेंगे, आप पाएंगे ये प्रभाव 100% व्यक्ति के जीवन में मिल जाता है। फिर आप एक और बात देखिए कि मैंने अभी क्या बताया आपको कि राहु केतु जहां होते हैं वहां पर आपको डर होता है अपमान होने का या बेइज्जती होने का, आपको एक डर या खतरा बना रहता है। लेकिन राहु केतु के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहां पर होते हैं वहां पर आपके जीवन में खराब नहीं होने देते हैं। विशेषकर बहुत हद तक आप देखोगे कि अगर इनके राशि स्वामी थोड़े भी ठीक हुए
तो राहु केतु आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, राहु केतु आपको उससे जुड़ी बेइज्जती प्रदान नहीं होने देंगे। यही बात अब मान लो सप्तम का स्वामी, जैसे सप्तम में राहु है, लग्न में केतु है, सप्तम भाव विवाह का होता है। अब सप्तम का स्वामी पूरी तरह खराब हो गया तो फिर आप इसमें राहु को दोष नहीं दे सकते कि मेरी पत्नी ने तो मेरा या मेरे जीवन साथी ने तो मेरा पूरा मतलब एक प्रकार से अपमान किया है या समाज के बीच में मेरी बेइज्जती करी है, तो उसमें अकेले राहु का रोल नहीं होगा, फिर उसमें सप्तमेश का रोल आ जाएगा। लेकिन अधिकतर आप पाओगे कि अगर इनके जिनकी राशि में राहु केतु अगर वो थोड़े भी अच्छे हैं तो आप पाओगे कि ये उस भाव से जुड़ी बेइज्जती आपकी नहीं होने देते। उस भाव में आपको डर बना रहता है, लेकिन वो डर के लिए आप काम भी उसी प्रकार से करते हैं और उस काम को पूरा भी अवश्य कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि राहु केतु जहां पर है वहां डर हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए कि वो आपके काम को बिगाड़ना नहीं चाहते और ना ही बिगाड़ते हैं। कम से कम भौतिकता में तो सकारात्मक असर ही आपको जीवन में देने का काम करते हैं। फिर इसके बाद यदि आप देखें कि राहु केतु जहां होंगे वहां पर एक और बात पक्की है कि वो भाव कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव हमेशा बनी रहेंगी। राहु केतु वैसे भी वक्री ग्रह है और वक्री ग्रह जहां बैठे होते हैं, जहां प्रभाव देते हैं, वहां उतार चढ़ाव अवश्य से ले आते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि राहु केतु जन्म कुंडली के जिस भी भाव में होंगे, जहां पर दोनों जिस अक्ष पर दोनों होंगे, उस अक्ष पर आपके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बनी रहेंगी। आपको उन भावों से जुड़ी मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, कभी वहां पर सेटलमेंट आपको होता नहीं नजर आएगा। जैसे एक एक करके पहले 2-3 सूत्र में आपको फटाफट बता देता हूं। लग्न या सप्तम में अगर राहु केतु में से कोई आ जाए, मतलब कॉम्बिनेशन लग्न और सप्तम भाव के अक्ष पर आ जाए। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं आगे आपको अलग अलग अक्ष के ऊपर राहु केतु कैसा प्रभाव देते हैं इससे जुड़ी विस्तार से वीडियो दूंगा, पूरी 12 अक्ष पर अलग अलग दूंगा। तो उसके लिए आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और अभी आप वीडियो में बताइए कि आपकी कुंडली में राहु केतु किस अक्ष पर है। मैं पहले उसकी वीडियो देने का काम करूंगा, बाद में फिर सीक्वेंस वाइज ले लूंगा उससे। तो आप ये काम कीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि राहु लग्न में हो या केतु लग्न में हो, जो भी स्थिति बन जाए, लग्न और सप्तम का अक्ष बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप पाओगे कि विवाह से जुड़ा, जीवन साथी से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा, पार्टनर से जुड़ा और स्वयं के स्वभाव से जुड़ा एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या उतार चढ़ाव वाला प्रभाव यहां पर अधिक बन जाता है। लग्न में जब भी राहु केतु का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या करेगा ये, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब कैसे निर्णय ले लेगा, कब क्या कर लेगा, वो बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। राहु में तो फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है कि दिमाग से सोचा हुआ निर्णय होगा, प्रैक्टिकल होगा। लेकिन केतु से लिया गया निर्णय वो दिल से होता है, उसमें व्यक्ति कैसा निर्णय ले लेगा वो व्यक्ति को खुद को पता नहीं होता, क्योंकि केतु दर्शाता है संत को या भिखारी को, जिसको भौतिकता से या अन्य चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में केतु जहां होता है वहां पर व्यक्ति के निर्णय इसी प्रकार के होते हैं कि जिसको आप उसके बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि आखिर क्या सोच करके निर्णय लिया होगा। उसमें हमेशा आपको कोई ना कोई प्रश्न आपके मन में आएगा कि आखिर क्या स्थिति बनी थी ऐसी। तो वो वाला प्रभाव आप राहु केतु में देखेंगे। इसके अलावा दूसरे और 8वें में तो मैंने आपको बताया कि डर धन का, कुटुंब का, वाणी का, घर परिवार का रहेगा। जीवन साथी घर परिवार का भी रह सकता है और यहां से जुड़ा डर धन को लेकर उतार चढ़ाव जीवन में अधिक बने रहे, ये वाली बातें यहां पर देखने को मिलेंगी। तीसरे और 11वें में छोटे भाई बहन हो, सिबलिंग हो आपके, या फिर आप ये समझिए कि पिता हो, गुरुजन हो, या फिर मैं कहूं कि आपके जीवन में जो आपका भाग्य है वो हमेशा एक जैसा साथ नहीं देगा, आपको भी डर रहेगा। और पंचम से पंचम होता है नवम भाव, तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को भी अपने मान सम्मान का भय रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरा जो सम्मान बना हुआ है वो खराब ना हो जाए। ये बात देखने को मिले कि पंचम भाव आपका उस समय अवधि का जो मान सम्मान है उसको दर्शाता है। नवम भाव जो लंबे समय से, नवम भाव पिता का है, पिता मतलब आपके जो पिछली पीढ़ी है उसको दर्शा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो पुराना आपका मान सम्मान है उसको नवम भाव दर्शाता है। और जब भी नवम भाव में राहु केतु का अक्ष बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को डर होता है कि कहीं मेरा जो मेरे घर परिवार का, कुल खानदान का जो एक मान सम्मान बना हुआ है वो कहीं मैं खराब ना कर दूं, या फिर मेरे से कुछ खराब ना हो जाए, जो सम्मान बना हुआ है वो बना रहे। ये कहीं ना कहीं विचार मन में अधिक आता है राहु केतु के इस तीसरे और 11वें के अक्ष पर होने पर। तीसरे में जब राहु केतु का प्रभाव आता है तो एक बात ये भी आती है कि व्यक्ति को डर रहता है कि कहीं मुझे ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे मैं
चल फिर ना सकूं या मेरा अपना काम ना कर सकूं। तीसरा भाव आपकी मेहनत का है। तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपनी मेहनत अपने जीते जी सभी काम अपने खुद से करूं, दूसरों को अपना कंट्रोल ना दूं, बल्कि दूसरों को अपना कंट्रोल रखूं। जब तक जीऊं एक कंट्रोल में सभी को लेकर के जीऊं। वो वाला प्रभाव जो है ये तीसरे और आठवें अपने तीसरे और 9वें भाव में जो ये राहु केतु का अक्षय बनता है, तो यहां पर यह प्रभाव आ जाता है। चौथे और 10वें में राहु केतु के अक्षय होने पर व्यक्ति के जीवन में घर को लेकर, माता को लेकर, करियर को लेकर के जो एक उतार चढ़ाव है बनी रहती है। कई बार ये देखा गया कि अपने करियर को छोड़कर घर परिवार की चिंता करनी पड़ती है, घर परिवार में देखना पड़ता है, वहां पर देखभाल करनी पड़ती है। कई बार घर परिवार से ताने मिलते हैं, तब जाके व्यक्ति करियर में कुछ आगे बढ़ पाता है। तो ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी है राहु केतु के प्रभाव से। अगर इन भावों में चौथे और 10वें में राहु केतु होते हैं तो व्यक्ति के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका ये अन्य से अलग होता है। घर, करियर, ये सब अलग तरीके से व्यक्ति काम करता है, पुराने जो तरीके हैं उनको फॉलो नहीं करता। या यहां पर आप ये देखेंगे कि व्यक्ति के काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। 5वां और 11वां भाव जैसा मैंने बताया, मान सम्मान, संतान, या फिर आपके बड़े भाई बहन हुए, आपके चाचा हुए, या इस तरह का जो भी आप मतलब 11वें भाव से देखे जाते हैं, उन सब का विचार कर सकते हैं। इनको लेकर के चिंता, संबंधों को लेकर चिंता, या फिर मैं ये कहूं कि जैसे पंचम भाव शिक्षा का है तो विद्यार्थी को चिंता रहे अपनी शिक्षा की। अब चूंकि शुरुआती समय रहता है तो उतना प्रभाव भले कई बार देखने को ना मिले, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर, मान सम्मान को लेकर के चिंता बन जाए, ये वाली बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पंचम भाव में राहु हो या केतु हो, व्यक्ति को अधिक चिंता अपने मान सम्मान की होती है, या मान सम्मान की भूख होती है, ऐसा बोल लीजिए। व्यक्ति चाहता है कि जीवन काल में अच्छा मान सम्मान मिले, अच्छा एक लोगों के बीच में पहचान बन जाए मेरी, वो वाली बातें। 11वां भाव लाभ का है तो लाभ मिल जाए, इस तरह की बातें यहां कहीं ना कहीं आ जाती है। फिर छठे और 12वें भाव में आप देखोगे कि छठे भाव में रोग, शत्रु, विरोधी, 12वां भाव सब कुछ छोड़ने का, या फिर मतलब अब 12वें भाव में एक बात क्या है ना कि त्याग, दान, ये सब चीजें तो है, अकेलापन है लेकिन वहां पर। और छठा भाव भी क्या करता है, छठा भाव बलवान हो, राहु केतु का प्रभाव अच्छा हो वहां पर, तो आप क्या देखोगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से इतना ज्यादा संघर्ष करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि अन्य को पीछे छोड़ देगा। फिर वो शत्रु, विरोधी, ये सब चीजें व्यक्ति के लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। लेकिन कई बार आप क्या देखते हो कि छठे और 12वें का एक्सेस बना हुआ है, व्यक्ति का जो ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा जो प्रभाव है, वो जा रहा है केवल और केवल शत्रु, विरोधी, अपने साथ वाले जो जलन रख रहे हैं, जो कुछ बुरा कर रहे हैं, उनसे निपटाने में व्यक्ति का पूरा दिन निकल जाता है, पूरा समय, पूरी एनर्जी निकल जाती है। 12वां भाव, कई बार व्यक्ति को 12वां भाव जब प्रभाव देगा तो व्यक्ति मतलब दूसरों की सहायता करने में, दूसरों के लिए सोचने में इतना लग जाएगा कि अपने बारे में सोचना छोड़ देगा। इस तरह की दोनों बातें छठे और 12वें की एनर्जी में आ जाती है, जो संघर्ष के साथ में व्यक्ति को प्रभाव देती है। लेकिन एक बात पक्की है कि राहु केतु जहां है वहां उतार चढ़ाव साथ साथ चलता है। अब यहाँ थोड़ा प्रभाव राहु और केतु का अलग अलग है, उसे थोड़ा सा समझ लीजिए आप। आपकी कुंडली में जहां भी राहु है वहां आपकी आसक्ति, आपका जो भौतिक प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा। आप उस भाव से विशेष लगाव रखेंगे, आपको वो विशेष पसंद रहेगा, या आप उसकी प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करेंगे, या आपको वो वस्तु ऐसी हो जाएगी कि आपको चाहिए ही चाहिए, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसी वस्तु हो जाएंगी। जैसे दूसरे में अगर राहु हो तो आप पाओगे ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कितना भी धन आ जाए, संतुष्टि जल्दी नहीं मिल पाती है, संतुष्टि मिल ही नहीं पाती है, और व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छी मात्रा में धन मिले, बड़ी मात्रा में धन मिले। ये प्रभाव आप देख सकते हैं। चतुर्थ में होगा तो घर के लिए बोल सकते हैं, पंचम में होगा तो मान सम्मान के लिए बोल सकते हैं, फेम के लिए बोल सकते हैं, दशम में होगा तो भी करियर में कुछ अच्छा नाम, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, उस तरह की व्यक्ति की चाहत बढ़ जाएगी। तो हर भाव में आप देखिए कि राहु जहां भी जाएगा वहां से आपकी आसक्ति को बढ़ा देगा, वहां से आपकी जो इच्छाओं को बढ़ा देगा। और अब इसमें कई बार ये हो सकता है ना कि राहु तो इच्छाएं बढ़ा रहा है, लेकिन मान लो केतु का वैसा प्रभाव नहीं आ रहा, या उतना मजबूत राहु अच्छे भावों से नहीं जुड़ पा रहा, तो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं रहेंगी, उसे प्राप्त करने का प्रभाव नहीं आ पाएगा। और इसीलिए क्यों कहा गया कि तीसरे में, छठे में, 11वें में राहु अच्छा होता है, क्योंकि इन भावों का राहु आपको इच्छाएं देता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करवाता है। आप ऐसे में एक्शन ओरिएंटेड बन जाएंगे। आप भले ज्यादा अपने हिसाब से ही चलना चाहेंगे राहु के कारण, लेकिन उसके बाद भी आप अपने अनुसार सभी चीजों को मैनेज करके चलेंगे और अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। अब इसी में एक और बात आ जाती है कि जब भी आप ये देखते हैं कि केतु जहां पर है, केतु जहां भी आएगा वहां पर आप उस बातों को छुपा कर रखना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को पता नहीं लगने देना चाहते, या आप खुद वहां पर कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर क्या कहे यहां पर। जैसे मान लीजिए किसी के चतुर्थ भाव में अगर केतु है तो व्यक्ति अपने घर के बारे में, माता के बारे में
बहुत कम बताता है या फिर वहां पर कोई ना कोई गुप्त राज छुपा करके रखता है, जैसे घर से जुड़ा, माता से जुड़ा कोई ना कोई ऐसी चीज छुपा के रखता है जो अन्य को पता नहीं होती साथ में होने के बाद भी। जैसे कई बार मान लीजिए किसी के कोई ऐसी स्थिति बनेगी, व्यक्ति की दो माताएं हैं, जो स्वयं की माता थी उनकी डेथ हो गई और दूसरी माता है, तो कई बार साथ में जो बहुत सालों से साथ में रह रहे हैं उन्हें भी पता नहीं लग पाता कि ऐसी कोई स्थिति थी। ये बात कई बार देखने को मिलती है। चतुर्थ भाव में केतु के होने पर आप घर के लिए बोल सकते हैं, घर बनाया हो तो उसमें क्या क्या किया, कैसे कुछ किया, तो वो बहुत सारी चीजें व्यक्ति अपने अंदर दबा लेगा, घर की बातों को अपने अंदर दबा लेगा। इसी प्रकार आप केतु में क्या देखोगे, केतु में छुपा हुआ प्रभाव है और केतु में ज्यादा चाहत नहीं है। जैसे चतुर्थ में केतु है तो आप बोलोगे व्यक्ति को कि धन को लेकर, सुखों को लेकर व्यक्ति कोई चाहत नहीं है, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति भौतिकतावादी नहीं है कि नहीं उसे तो धन ही चाहिए, घर ही चाहिए, ऐसा कोई स्वभाव व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति फ्री होकर के रहना चाहता है, वो यहाँ पर मुक्ति वाला असर केतु देने का काम करता है। राहु में आसक्ति वाला, भोग वाला प्रभाव है, तो वहीं केतु के अंदर मुक्ति वाला, एक प्रकार से विरक्ति वाला, और ये बोल सकता हूं मैं कि एक भोग की अपेक्षा योग वाला प्रभाव आ जाएगा। वहां पर व्यक्ति कोई ना कोई ध्यान साधना जैसी चीजों में आगे बढ़ना चाहेगा, केतु जहां पर होगा। लेकिन वहां पर भी कंफ्यूजन में व्यक्ति रहता है कि क्या करे, कैसे करे, क्या करना है, वो सब चीजें व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन में बनी रहती है। जैसे कई बार देखा कि पंचम में केतु है तो व्यक्ति अपनी डिग्री या पढ़ाई, डिग्री तो खैर तीसरे भाव से देखेंगे, लेकिन पढ़ाई आदि के बारे में लोगों को नहीं बता रहा, फ्रेंड सर्कल के बारे में लोगों को नहीं बता रहा, या अपने आप में रह रहा है, लोगों से जुड़ नहीं रहा, वैसी सब बातें आ सकती है। तीसरे में होने पर यह बात जरूर आती है कि व्यक्ति अपनी डिग्री के बारे में, पढ़ाई के बारे में लोगों को नहीं बताता, या अगर 2-3 पढ़ाई होंगी तो एक को छुपा कर रखेगा, जिसे पता नहीं वो क्या काम आएंगी छुपाने पर। तो ये बातें व्यक्ति के स्वभाव में कई बार आ जाती है। यानी केतु जहां होगा व्यक्ति वहां पर छुपाएगा और राहु जहां होगा वहां व्यक्ति बताएगा। जैसे राहु जिनका दूसरे भाव में या वृषभ राशि में हो तो व्यक्ति ने कितना धन कमाया, कहां से कमाया, क्या क्या करा, कितना धन आ रहा है, वो लोगों को बताने लग जाएगा। कोई पूछे ना पूछे, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कमाया, मैंने वो किया, लोगों को बताने लग जाता है। और केतु अगर होगा तो व्यक्ति बताता ही नहीं है, व्यक्ति छुपा कर रखता है। ये वाली बातें देखने को मिलती है। जैसे किसी का सप्तम भाव में केतु है तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बारे में, जीवन साथी के बारे में, व्यापार के बारे में ज्यादा लोगों को बताना ही नहीं चाहेगा, अपने आप में रखना चाहेगा या बताने में हिचकेगा। कोई पूछेगा तो बता देगा, नहीं तो फिर चुपचाप रहेगा उसके बारे में। ये बातें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में राहु और केतु किस भाव में, किस प्रभाव में है, किस अक्ष पर है। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा कि अगर आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, जो मैंने अभी तक जितना पूर्व की वीडियो में बता रखा है उसको भी अगर आप जानते हैं तो आप राशि को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी वृषभ राशि की बात करी कि वृषभ में राहु हो गया, अब वो किसी भाव में भी हो, लेकिन व्यक्ति धन के बारे में बात करता है, धन के बारे में बता देता है, ये आप मिला सकते हैं। केतु होगा तो धन के बारे में नहीं बताएगा, धन को बचाएगा या फिर धन की बातें नहीं करेगा, कुटुंब की बात नहीं करेगा, ये आप मैच कर सकते हैं। तो ये जो काल पुरुष के जिस भाव की राशि है उसे भी आपको मैच करना चाहिए, और उसे भी मैच कर लेंगे तो आपको एक और सटीक प्रभाव वहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रभाव है आपका राहु केतु का, जिस भी अक्ष में होंगे उससे जुड़ा। कोई प्रश्न हो, कहां पर है, क्या कुछ प्रभाव में है, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। और भी आज इससे जुड़ी आगे की जानकारी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।